चलिए सीधा रुक करवा देता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो दौसा जिले से आई है, जहां पर दौसा जिले के अंदर एक पीएचसी के अंदर बच्चे की ड्रेसिंग करवाने को लेकर के मामला सामने आया है। ड्रेसिंग के लिए उसके पिता इधर उधर भटकते रहे अस्पताल के अंदर, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं था और इसी कारण उन्होंने जिला कलेक्टर से गुहार भी लगाई है। गुहार लगा करके जिला कलेक्टर ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और साथ ही एक अधिकारी को उनके भेजा और तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लेकर के कार्रवाई को अंजाम भी दिया है। उसकी ड्रेसिंग भी समय से हो पाई और साथ ही साथ वहां पर मौजूद जितने भी चिकित्सक थे उन सब के अंदर हड़कंप मच गया। क्या कुछ ये मामला बयां कर रहा है, सीधा आप सभी को इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। दौसा में मेडिकल स्टाफ की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है और यह लापरवाही ऐसे समय में सामने आई है जब प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को दौसा के जिला कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर कमर चौधरी की मौजूदगी में आयोजित बैठक में जिले के चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों की कार्य में लापरवाही नहीं करने हेतु सख्त चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी दौसा के मेडिकल स्टाफ पर मंत्री की चेतावनी का कोई खास असर नहीं होता हुआ दिखाई दिया। वह सरकार में चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार लचर होती हुई दिख रही है और नित नए मामले भी सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को दौसा जिला कलेक्टर के पास में स्थित आदर्श पीएचसी में नजर आया, जहां पर एक पिता बच्चे की ड्रेसिंग करवाने के लिए पहुंचा। ड्रेसिंग के लिए नर्सिंग स्टाफ के खिड़गिड़ाता हुआ रहा, परंतु नर्सिंग स्टाफ पर मूक दर्शक बनकर के देखता रहा और ड्रेसिंग के लिए एक दूसरे पर टालते रहे। शायद उनमें मानवता अब नहीं रह गई। इसके बाद हताश पिता जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी के पास बच्चे के इलाज की गुहार लगाने पहुंचा, जिस पर कलेक्टर ने सक्रियता दिखा तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे के इलाज व जांच करने हेतु सहायक कलेक्टर मनीषा को बच्चे के साथ पीएचसी भेजा है। इधर सहायक कलेक्टर के अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल के मेडिकल स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मेडिकल स्टाफ आनन फानन में अपने काम को संभालते हुए दिखे हैं। इसके बाद जब सहायक कलेक्टर के द्वारा नर्सिंग स्टाफ से बच्चे की ड्रेसिंग नहीं करने के कारण पूछा गया तो वे निरुत्तर नजर आए हैं और गोलमोल जवाब भी देते रहे, जिसके बाद सहायक कलेक्टर के हस्तक्षेप से अस्पताल स्टाफ ने घायल बच्चे की ड्रेसिंग की है। इस दौरान सहायक कलेक्टर ने अस्पताल में मौजूद स्टाफ के बयान लिए हुए रिपोर्ट भी तैयार करी। मामले में जिला कलेक्टर कमर चौधरी की ओर से चिकित्सालय के नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही को लेकर के एसीएम मनीषा को मौके पर भेज करके मामले की जाँच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। जानकारी के अनुसार एक शख्स मुकेश अपने पुत्र नमन के पैर में कांच का टुकड़ा चुभने पर उसकी ड्रेसिंग कराने के लिए दौसा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित आदर्श पीएचसी के नाम से जाने वाले शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा। इस पर जांच कर डॉक्टर ने बच्चे की ड्रेसिंग कराने को कहा, जिसके बाद वह बच्चे को लेकर के नर्सिंग स्टाफ के पास पहुंचा, परंतु नर्सिंग स्टाफ मुखदर्शक बनकर के देखता रहा और ड्रेसिंग के लिए एक दूसरे पर टालते रहे। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी बच्चे की ड्रेसिंग नहीं की गई। मुकेश का आरोप भी है कि इस दौरान नर्सिंग स्टाफ मोबाइल पर व्यस्त था व उनके द्वारा स्टाफ को कई बार बच्चे की ड्रेसिंग के लिए कहने के बावजूद उनकी एक नहीं सुनी गई। इससे हताश व निराश होकर के पिता मुकेश अपने बच्चे नमन की ड्रेसिंग के लिए गुहार लगाने कलेक्टर कमर चौधरी के पास पहुंचे तो कमर ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसीएम मनीषा मीना को मौके पर अस्पताल भेजा, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने बच्चे की ड्रेसिंग करी। मेरा बच्चा है नमन, मैं इसको परसों के दिन खेलते समय कांच की लग गई थी इसके पैर में, तो मैं पहले 2-3 दिन हो गए, तो मैं दूसरे दिन इसको सुबह इसको दिखाने लाया। फिर इन्होंने उस दिन दवा दे के डॉक्टर साहब ने पट्टी वगैरह करके दे दी, तो उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद में फिर आना दिखाना। तो मैं आज इस बच्चे को लाया था दिखाने के लिए, डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने अच्छे से देखा, दवाइयाँ लिख दी और उनको बोला कि भाई इनकी पट्टी करवा लो। तो मैं ड्रेसिंग रूम में जैसे ही गया तो वहाँ पर मैं इंतज़ार किया। मैडमों ने, एक मैडम तो मोबाइल में व्यस्त थी, एक अपने कोई रजिस्टर को फिल कर रही थी, फिर दूसरी मैडम जो मोबाइल देख रही थी वो उठकर चली गई। मैंने इंतज़ार किया, फिर दूसरी मैडम से मैंने बोला मैडम को ये पट्टी करनी है तो कौन करेगा? उन्होंने बोला आ रहे हैं। अस्पताल प्रभारी को यहाँ पर मैंने डॉक्टर साहब को आधे घंटे बाद दोबारा बोला, जैसे डॉक्टर साहब रिफ्रेश होने गए तब डॉक्टर साहब ने बोला भी मैडम को कि इनकी पट्टी कर दो, मैं इन्हें 15 दिन में देखो एक पट्टी करवाने आता है तो आप ये कर दो। फिर मैंने सोचा डॉक्टर साहब गए तो फिर मैंने नीचे सत्यनारायण जी से बोला नहीं साहब ये कोई पट्टी नहीं करने वाला। तो मैडम से बोला उन्होंने कि मैडम कि ये पट्टी कर दो। मैं भी कहीं निजी सहायक हूँ, तो उन्होंने बोला फिर भी मैं अपने रेफरेंस देने के बावजूद भी
उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर मैं सीधा कलेक्टर साहब के यहाँ चला गया, फिर वहाँ पे जाके दिखाया बच्चे को, है अब पट्टी हो गई। ACM साहिब आई। वो नमन उसके पिताजी आज उसको लेके आए, उसको देखा गया, उसको पर्ची लिखी गई, दवा दी गई। थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए भाई बैठ जाओ, क्योंकि GNM है जो पूनम, वो कोई काम में बिजी थी, दवा देने में, पर्ची काटने में। और जो जिस ANM अंजलि शर्मा की ड्यूटी लगा रही थी वो भी ड्रिप आउट हो गई, तो उसको ठीक करने में गई थी। इस वजह से कुछ देरी हो गई। इसी बीच और मैंने भी स्वयं अंजलि से कहा भाई इनकी ड्रेसिंग करनी है, तो वो ड्रेसिंग कर देती, पर इसी बीच ये व्यक्ति कलेक्टर साहब के यहाँ चला गया और वहाँ जाके शिकायत कर दी। तो उसके बाद ACM साहब यहाँ आई हैं देखने, उनकी ड्रेसिंग करा दी, दवा दे दी। बाकी हमारे यहाँ ऐसी कोई लापरवाही नहीं होती, सब काम सही होता है। नमन एक बच्चा है 7-8 साल का, वो कलेक्टर सर के पास आया था कि इनकी ड्रेसिंग नहीं हुई हुई प्रॉपरली। यहाँ पर ये आए दवाई लेने, बट इनकी ड्रेसिंग नहीं की गई, तो ये शिकायत लेके कलेक्टर साहब के पास गए। फिर सर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि इनकी ड्रेसिंग करवानी है, और क्यों नहीं की, किस वजह से नहीं की और किसने मना किया था, इस संदर्भ में मैं जांच करने और इनकी ड्रेसिंग करवाने के लिए आई थी। क्या पाया गया है? यहाँ ये पाया गया कि जिसका जो ड्यूटी थी वो इन्होंने प्रॉपरली सही ढंग से नहीं की और एक के ऊपर एक टाल दिया, और ये बच्चा इसकी ड्रेसिंग नहीं हुई थी। बाकी और देख रहे हैं जांच। रिपोर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, वो रिपोर्ट सर को सबमिट कर दूंगी मैं अभी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।